नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन का, आपका घन और घनाभ। ओके, इसके पहले आपका गोला हो गया था, हमने अब आपको पहले ही बता दिया था कि आप घन हेडिंग डाल लीजिए। अब आगे आपका क्लास घन पे बताया जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। घन चैनल पे अभी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जो क्लास एक हफ्ते से बंद था, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, चोट लग गया था हाथ में, इसीलिए बंद था। लेकिन अब आपका क्लास रेगुलर चलेगा, है ना। आपका ये अब टेट और सुपर टेट के लिए स्पेशली क्लास रहेगा ताकि कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत ना हो, हर एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले घनाभ के बारे में जान लेते हैं, ना। घनाभ है क्या, देखो घनाभ। घनाभ के बारे में आप सुने होंगे। घनाभ क्या है? घनाभ जो होता है यह त्रिआयामी आकृत होता है ना। त्रिआयामी यानी 3D, है ना। और यह 6 आयताकार, इसके 6 आयताकार फलक होते हैं। जैसे देखो ये घनाभ है ना, और 6 आयताकार फलक होते हैं। ओके, आप लोग ये देखिए, ये घनाभ है, ये आयताकार है ना। आयताकार है कि नहीं है? देखो आयताकार है। इसके 6 आयताकार फलक होते हैं। देखो सब आयताकार में बन रहा है। ओके, ठीक है ना। देखो ये आपका घनाभ है। इसके 6 आयताकार फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, यानी जो शीर्ष होता है इसके 8 शीर्ष होते हैं और 12 कोणे होते हैं, है ना। 12 कोण। अब देखो 6 आयताकार फलक। ओके, आपका 8 शीर्ष है और 12 कोणे, इतना होता है घनाभ में। क्लियर हो गया। अब ये बताइए, इसका जो घनाभ है यानी आपकी जो लंबाई होता है, लंबाई इसमें होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा, क्योंकि आयताकार में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। क्लियर हो गया। तो ये बताइए, अगर ये बताओ इसका एक लंबाई, यहाँ देखो एक बना देते हैं, यहाँ देखो समझने के लिए। देखो ओके, देखो ओके, देखो हो गया। देखो ये आपका हो गया। अब ये जो आपका होता है ये लंबाई होता है ना। और ये बी जो है आपकी चौड़ाई है, ये जो आपका एच है यानी ये आपकी ऊंचाई है। ओके, क्लियर हो गया। जैसे मान लो यही बना है, अगर हम ये सब मिटा दे, केवल ये वाला आपका चौड़ाई है। देखो ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है। यही तो है, यही आप केवल एक आपको बना दिए है ना। क्लियर हो गया। जो शीर्ष होता है इसको शीर्ष कहते हैं, यानी यही शीर्ष बना दिए। अब इसका जो मतलब आप अगर कहेंगे तो लंबाई, चौड़ाई और आपकी ये ऊंचाई है। क्लियर हो गया। अब घन में अगर ये पूछ लेता है कि नोट करके चाहे लिख लीजिए, यहाँ नोट करके लिख दीजिए, है ना। नोट करके लिख लीजिए कि घनाभ में, है ना, घनाभ में सबसे बड़ी वस्तु, यानी अगर सबसे बड़ी वस्तु जो रखी जाती है वह विकर्ण के लंबाई के बराबर होती है। विकर्ण के लंबाई के बराबर होती है। यहाँ देख लो, यहाँ लिख लीजिए, घनाभ में सबसे बड़ी वस्तु, घनाभ में सबसे बड़ी वस्तु रखे जा सकने वाली लिख देते हैं ना, रखे जा सकने वाली। ओके, रखे जा सकने वाली विकर्ण की लंबाई के बराबर होती है। विकर्ण की लंबाई के बराबर होती है।
लंबाई के बराबर होती है। क्लियर हो गया। अब विकर्ण क्या है, अगर मान लो यहाँ वस्तु रखी जाए, यहाँ वस्तु रखी जाए, यहाँ वस्तु रखी जाए तो उतनी लंबी यानी सबसे बड़ी वस्तु नहीं आएगी। लेकिन अगर यही विकर्ण पे रखा जाए, है ना, विकर्ण पे रख दिया जाए, देखो एक ये है ना, ये विकर्ण पार देते हैं, देखो ये विकर्ण है ना, यहाँ से देखते हैं, ये विकर्ण आपका है। अब ये आपका विकर्ण है। अब कोई वस्तु अगर रखी जा रही है इसी तिरछे में विकर्ण, सबसे लंबी वस्तु इसी पे आएगा। क्लियर हो गया। सबसे लंबी वस्तु मतलब यहाँ विकर्ण के लंबाई के बराबर होती है। क्लियर हो गया। अब इसमें आपका पूछ लेगा कि अब आयतन क्या होता है ना, आयतन पूछ लेगा या विकर्ण ही पूछ ले या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, तब कैसे ज्ञात करोगे, चलो देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा दे, चलो ठीक है मिटा देते हैं। देखो अब इसकी विकर्ण अगर पूछ ले, अगर विकर्ण तब होता है, यहां देखो है ना, विकर्ण बराबर हो जाएगा, है ना, विकर्ण। अब विकर्ण का स्क्वायर चाहे कर देते हैं, तब विकर्ण का स्क्वायर आपका हो जाएगा यल का स्क्वायर, है ना, प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा एच का स्क्वायर। ओके। अब विकर्ण यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ओके। अब विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यानी अगर ये स्क्वायर हटा दे, ये स्क्वायर हटा दे तो इधर आ जाएगा, रूट में लग जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका एच का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब आप लोग जान गए होंगे कि घनाभ का विकर्ण बराबर होता है यल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर रूट में हो गया। क्लियर हो गया। ये आपका विकर्ण हो गया, ये आप नोट कर लीजिए। अब अगर आयतन पूछ ले, आयतन अगर आयतन पूछ ले तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन यानी आयतन भी बराबर हो जाएगा, आयतन है ना, आयतन भी बराबर हो जाएगा यल गुणे बी गुणे आपका एच। क्लियर हो गया। यल क्या है, लंबाई है, और बी क्या है आपका चौड़ाई है, और एच क्या है ऊंचाई है। इसीलिए आपका आयतन भी बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्लियर। अब आप लोग एक बात और है, अगर इसका आयतन यानी हो गया, अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो आप लोग को घनाभ में दिख रहा है कि सभी में, यानी ये 3D बना है, यानी जो एक चौड़ाई यहाँ है और यहाँ भी बन रहा है ना, देखो ये वाली चौड़ाई बन रहा है, ये भी एक चौड़ाई, यानी आपका दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, दो ऊंचाई है ना, यही आपका है। ओके। तो यहाँ देखो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा क्या आपका, मतलब आपका दो लंबाई दो चौड़ाई दो ऊंचाई है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा यल बी प्लस, है ना, बी एच प्लस एच यल। अब आपका देखो यल बी क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस बी एच यानी चौड़ाई गुणे आपका ऊंचाई, फिर प्लस आपका ऊंचाई गुणे लंबाई, इतना है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहाँ हमें दो लंबाई दो चौड़ाई दो ऊंचाई है, इसीलिए आप यहाँ ब्रैकेट में बाहर में आप दो लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ दो दो रख सकते हैं, यहाँ भी दो यहाँ भी दो यहाँ भी दो, इसीलिए दो कॉमन लेके दो बाहर कर दिए हैं। ये आपका हो गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आप दो देख रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो गया है दो लंबाई और दो चौड़ाई, आपका दो ऊंचाई गुणे लंबाई, इतना आपका घन में है। अब घन में इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको या तो विकर्ण पूछ लेगा, या तो आपको आयतन पूछ लेगा, या तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा।
क्लियर हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर एक और क्वेश्चन लैंग्वेज में पूछ सकता है, जैसे टेट और सुपर टेट में पूछ सकता है, क्या मतलब शिक्षा शास्त्र में, है ना, मनोवैज्ञानिक में पूछेगा, या मैथ में भी पूछ सकता है। यानी जो होता है, कहेगा कि घनाभ में सबसे बड़ी वस्तु, है ना, सबसे बड़ी वस्तु रखने वाली तब कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा, विकर्ण की लंबाई के बराबर होगा। घनाभ में अगर सबसे बड़ी वस्तु अगर रखी जा सकती है तो वह विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी। इतना क्लियर हो गया है, इतना क्लियर हो गया। तो आपका यही आपका है घनाभ। अब घन क्या है, घन सेम आपका घनाभ के बराबर है। केवल घनाभ जो होता है वह आपका आयताकार होता है, और आपका घन जो होता है वह आपका वर्गाकार होगा, वर्गाकार, है ना। जैसे आपको अगर वर्ग है, आपको याद है वर्ग का क्षेत्रफल, और आपको घन याद हो जाएगा। और आपका आयताकार में आपका मतलब अगर याद है आपका सब, तो आपका घना भी याद हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने आपको जब 2D में पढ़ाया था, 2D में हमने पढ़ाया था एरिया, उसमें आयतन नहीं था, है ना। एरिया यानी 2D में आयतन हमें नहीं था ज्ञात करना, इसीलिए हमने कहा था यहाँ जो पढ़ रहे हैं आपका 3D में जरूर काम आएगा, क्योंकि वहाँ एरिया यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना था, यहाँ आयतन बढ़ जाता है, यहाँ आयतन ज्ञात करना होता है ना। ये 3D है। ओके, क्लियर हो गया। अब इसको चलो आगे बात करते हैं घन का। घन क्या है ना। चलो देखो, यहाँ बिठा के लिख देते हैं घन। ओके, घन, घन क्या है, क्यूब, क्यूब। ओके, क्लियर हो गया। चलो इसको मिटा देते हैं, है ना। तो चलो अब घन के बारे में बात करते हैं। घन क्या है, घन जो होता है हमने पहले बता दिया था, घनाभ का सेम है, यानी उसमें जो था 6 आयताकार फलक थे, यहाँ हो जाएगा 6 वर्गाकार इसमें फलक होते हैं। बाकी सेम है, 8 इसमें भी शीर्ष होता है, घनाभ में भी 8 शीर्ष थे, 12 कोरे यहाँ घन में भी होगा, और 12 कोरे आपका घनाभ में भी था, है ना। चलो देखते हैं घन क्या है ना। चलो देखो, ये वर्गाकार होता है, वर्गाकार ये आपका होता है ना। देखो क्लियर हो गया, ये वर्गाकार होता है। एकदम बना दे, सही बना दे ताकि वर्गाकार दिखे, है ना। देखो अब ये वाला बनाने के लिए ऐसे ही आसानी से बना देना, 2 वर्गाकार आधे पे बना दीजिएगा और उसके शीर्ष को एक दूसरे से मिला दीजिए, देखो, है ना। ओके, अब ये आपका है घन। अब घन में भी आपका यहां देखिए 6 वर्गाकार फलक है, फलक। ओके, और 8 जो है शीर्ष है, आप लोग ये नोट कर लीजिए, और आपका 12 कोरे हैं, कोर जिसको बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब अगर इसके सभी भुजाओं को, यानी आपका वर्ग क्या था, वर्ग क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। ये आपका थोड़ा बड़ा बना दे समझाने के लिए। यहाँ देखो, ये वर्ग में क्या होता था कि इसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती थी। अगर ये ए है तो ए भी ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, यही था ना, यही तो था। तो अगर इसी को हम यहाँ देखो, यहाँ एक तरफ बना दे ताकि सब आ जाए। यहाँ देखो, यहाँ वर्गाकार बना देते हैं, है ना। 1 मिनट, देखो ये हो गया।
अब वर्गाकार में क्या था कि सभी भुजाएं आपस में बराबर थी। अगर इसकी भुजा ए है तो ये भी ए मान लेते, ये भी ए, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर थी। अब वही काम आपका ये वाला था वर्ग में था, है ना, वर्ग में। देखो ओके, क्लियर हो गया। देखो अब ये वर्गाकार है, अगर इसकी भुजा यानी सभी भुजाओं को ए मान ले, यानी इसकी जितनी भी भुजाएं हैं वर्गाकार में ए, अगर ए है तो ए भी ए होगा और ए भी ए होगा, यही तो बताए थे। अब आपको याद होगा कि जो विकर्ण था वर्गाकार में, जो विकर्ण था ए रूट मतलब रूट में 2 ए रूट 2 था विकर्ण, है ना, यही तो था। यानी उसकी सभी भुजाएं ये वाला देखो यह वर्गाकार में था, इसलिए ए रूट 2 था। लेकिन अगर इसकी विकर्ण यानी घन की विकर्ण बात करते हैं, हमने आपको इसीलिए आपको वर्ग और घन दोनों समझाते हुए चल रहे ताकि दिक्कत ना हो। तो ये विकर्ण जो हो जाएगा, है ना, विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा ए रूट 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इसकी लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो सभी भुजाएं बराबर है, इसीलिए आपका ए रूट 3 हो गया। अब अगर आयतन की बात करें, आयतन क्योंकि ये आपका 3D है, इसमें आयतन भी होगा, तो आयतन बराबर आपका हो जाएगा आयतन, है ना, आयतन बराबर हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई है और सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ये बताओ इसका जब गुणा कर दोगे, सभी का गुणा करोगे जब, यानी ए गुणे ए यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ए है तो ए क्यों होगा कि नहीं होगा। जैसे आपका घनाभ में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई था, लेकिन सब अलग अलग था, सब अलग अलग था, इसीलिए आपका LBH था। और यहाँ आपका सभी भुजाएं बराबर है तो इसीलिए ए क्यू हो गया, यानी ए गुणे ए सबका गुणा हो गया है ना, यही तो बताए थे। अब क्या बच रहा, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहाँ क्या था आपका, देखो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, यानी वर्गाकार, आप बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, भुजा स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल क्या है, यानी भुजा स्क्वायर, तो कर दे रहे हैं। चलो ये आपका भुजा स्क्वायर ये तो हो गया है वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन अगर आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो ए स्क्वायर तो हो गया, यानी भुजा स्क्वायर। अब इसमें कितने फलक है, 6 वर्गाकार फलक है, वही आपका फलक यहाँ कर देना है 6 फलक बस। अब ये आपका हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर यानी 6a स्क्वायर। आपको जितना भी फार्मूला बताएं आपको रटने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप नहीं रटेंगे, आपको वर्ग अगर याद है वर्ग से ही आपका वो घन निकल जाएगा, घन का याद हो जाएगा। हमने आपको जितना भी बताया है सब सॉल्व करके बताए हैं, आपको ये नहीं कि बस सूत्र लिखवा दे, कैसे आया कहाँ से आया कैसे याद करेंगे, ये आपको नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, है ना, यही तो होता है। तो आपका अच्छे फलक इसमें हो रहे हैं तो 6a स्क्वायर हो गया। अब आयतन में ये सभी का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणा होता है, लेकिन भुजा सभी का समान है इसीलिए ए क्यू हो गया। और वर्ग का यानी जो वर्ग का विकर्ण था ए रूट 2 था, इसीलिए आपका ए रूट 3 हो गया, क्योंकि यहाँ 3 भुजा है 3D में है ना। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब आपका घन और घनाभ बेसिक हो गया। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए, क्वेश्चन करेंगे क्लियर होता चला जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। देखो चलो मिटा देते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहा है, एक डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, है ना, 9 सेंटीमीटर और आपका 8 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी पेंसिल की लंबाई कितनी होगी।
अब बड़ी से बड़ी पेंसिल की लंबाई अगर हम एक डिब्बा है, अब कह दिया कि बड़ी से बड़ी पेंसिल रखी जा सकती है किसमें, तो आप लोग आपको बताए थे कि अगर बड़ी से बड़ी किसी वस्तु को रखी जाती है तो विकर्ण के बराबर रखी जाएगी, यानी विकर्ण की लंबाई के बराबर, है ना। तो आप जान रहे वो डिब्बा जो है आपका घनाभ है ना, घन नहीं है घनाभ है ना। अब उसके जब घनाभ है, अगर मान लो ऐसे सीधा रखेंगे तो आएगा नहीं, अगर विकर्ण की लंबाई के बराबर रख देंगे, यानी आपका यस रखेंगे ऐसे रखेंगे सीधा नहीं होगा, लेकिन अगर लंबाई यानी विकर्ण के बराबर रखेंगे तो बड़ी हो जाएगी, यानी तभी बड़ी से बड़ी आएगी। इसका मतलब आपका विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी। तो घनाभ यानी घनाभ का विकर्ण का लंबाई हमने बताया था, तो घनाभ देखो आपका यहाँ देखो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। घनाभ का क्या था, विकर्ण, है ना, घनाभ का विकर्ण बराबर आपका था यल का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर, आपका चौड़ाई का स्क्वायर और आपका ऊंचाई का स्क्वायर, और ये आपका रूट में था। ओके, तो बराबर आपका हो जाएगा, यानी आपका लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस बी आपका 9 का स्क्वायर, है ना, प्लस आपका ऊंचाई क्या है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ये आपका रूट में है। अब इसको हम मतलब स्क्वायर कर दे, 12 बरहिम होता है 144, क्लियर, और 9 9 81 होता है, प्लस 8 टाइम 64 होता है, ये आपका रूट में है। अब इसी को हम जोड़ देते हैं, अब जोड़ देते हैं, यहाँ देखो 5 4 1 5 और 5 और यहाँ देखो 4 हो गया 9, ओके। अब देखो 6 और 8 हो गया 14, देखो 6 8 14 हो गया, और 14 और 4 कितना हो गया 18, और 18 और एक हासिल आया था, है ना, हासिल नहीं था 9 ही था, तो 18 के यहाँ हो गया है 8। अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 का 1 हो गया 2, और ये आपका हो गया रूट में, क्लियर हो गया। तो आपका देखो 289, अब आप लोग देख रहे 289 का कितना मतलब आपका ये वर्ग कितने का वर्ग है, वर्गमूल सॉरी वर्गमूल कितने का वर्गमूल है, तो आप लोग देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा 17 का, है ना। तो यहाँ 17 का मतलब हो जाएगा यानी 17 सेंटीमीटर, तो यानी विकर्ण बराबर आपका हो जाएगा, विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, यानी वह विकर्ण यानी बड़ी से बड़ी पेंसिल की जो लंबाई होगा वह 17 सेंटीमीटर होगा, या तो कह दे कि विकर्ण आपका हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ देखो घना अगर हम बना देते हैं, है ना, चलो देखो अगर बना देते हैं 17 यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, है ना, देखो, है ना, विकर्ण बराबर आपका हो गया है 17 सेंटीमीटर, देखो, ओके। अब ये बताओ, यही आपका है, ये आपका घनाभ है, घनाभ यही तो है। अब ये वाला जो विकर्ण अगर हम डाल दें, ये वाला जो विकर्ण यहीं तक आया हो जाए, ये यहाँ तक चला जाए, अब यही वाला है, अगर देखो ऐसे मिटा देते हैं तब ज्यादा समझ जाओगे, है ना, देखो अब ये वाला अगर हम ये वाला भुजा मिटा दे, ये भी मिटा दे, ये भी मिटा दे, ये वाला मिटा दे, देखो ये मिटा दिए, है ना। अब यही तो देखो, यही तो विकर्ण डाला गया है, यही विकर्ण डाला गया, सबसे लंबी भुजा यानी सबसे लंबी विकर्ण यानी वस्तु जो हो जाएगा यही आपका हो जाएगा। इतना क्लियर होगा। आपको जो पूछा जाए वही आपको मतलब आपको इससे पहले हमने बता दिया था कि विकर्ण या तो पूछा जाएगा, या तो आयतन पूछा जाएगा, या तो आपका क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपको बेसिक समझा दी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कहा है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। क्योंकि हमने आपको बताया था जो आपका यानी जो क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर होता है, और घन क्या होगा वो आपका घन में होगा, इतना आप देख लीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
क्योंकि आपका ऑप्शन दिया रहा है, लेकिन घन कहीं कहीं घन और वर्ग में यही फर्क होता है। ओके, तो कहा है घन के आयतन की गणना कीजिए, यानी हमें घन का आयतन बताना है। तो आप लोग जानते हैं घन का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², लेकिन इसका मान दिया गया 150, तो 6a² बराबर दिया गया इसका मान 150, तो a² बराबर हो जाएगा 150 बटे में आपका 6 गुना 12 3 है ना, 3 हो जाएगा और 6 30 हो गया, कट गया। तो यानी a² बराबर आपका 25 है, तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं, a बराबर 5 हो गया। अब अगर हमें एक भुजा मिल गया है तो आयतन हो जाएगा, देखो आयतन बराबर होता है a³, अब v बराबर यानी आयतन हो जाएगा, यानी आपका 5 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब मतलब होगा 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 3 बार, तो 5 25 5 125, तो आयतन यानी v बराबर यानी v बराबर हो जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। यही आपको देखना, घन सेंटीमीटर की होगा, घन सेंटीमीटर, क्योंकि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में था, ये आपका घन सेंटीमीटर में होगा। ओके, क्लियर हो गया। आपको जो पूछा जाए ऐसे ही आप करेंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कहा है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और आपका ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर, 1.2 मीटर और 2.4 मीटर है। इस कमरे में 4 डेसीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। ओके, अब घनाकार का यानी घन कहा है, अगर कह दें कि यानी डिब्बों की संख्या कहा कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो देखो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या। अब डिब्बों की संख्या, अब कमरे का आयतन अगर निकाल, देखो कमरे का आयतन बटे में एक, है ना, एक डिब्बे का आयतन हो गया, क्लियर। एक डिब्बे का, अब डिब्बों की संख्या का कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, तो डिब्बों की संख्या बराबर हो जाएगा कमरे का आयतन बटे में एक डिब्बे का आयतन। अब कमरे का आयतन कितना दिया गया है आपका 9 मीटर, देखो 9 मीटर, है ना, और गुणा आपका हो जाएगा, आपका दिया गया है 1.2 मीटर, गुणे आपका हो जाएगा, है ना 2.4 मीटर, और बटे में ये आपका मीटर है, यम कर दे रहे हैं, यम से मीटर हो जाएगा। और कहा है इस कमरे में 4 डेसीमीटर भुजा वाले कितने डिब्बे। अब बताओ एक डिब्बे का आयतन यानी 4 घनाकार का यानी एक क्यूब हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 4, है ना, यानी डेसीमीटर गुणे 4 डेसीमीटर और गुणे आपका 4 डेसीमीटर, है ना। अब अगर डेसीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 से गुणा कर देंगे सभी में, ऊपर से, है ना, ऊपर से 10 से गुणा कर देंगे। दिख रहा है कि नहीं, चलो यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ मतलब ये दशमलव चलो हटा देते हैं, 1 दशमलव ये हट गया, 1 दशमलव ये हट गया, और गुणे केवल यहाँ 10 कर दे रहे हैं। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये आपका मीटर में हो जाएगा, तो यहाँ 1 10 बचेगा, 1 10 से ये दशमलव हट गया, 1 10 से ये दशमलव हट गया,
क्लियर हो गया। अब देखो 4 तिया 12 कट गया, ये 4 कट गया, और 4 छक 24 ये कट गया, ये कट गया, और 2 देखो 2 दूना 4 2 तिया 6 ये कट गया, और 2 पंचे 10 ये कट गया, और 2 कानन 2 कट गया। अब बच कितना रहा है 9, और गुड़े आपका 3 त्रिका 9 यहाँ हो गया, गुड़े आपका 5, 9 9 81, 81 गुड़े 5 बराबर हो जाएगा 5 कन्नन 5 5 8 40, 405। यही आपका आंसर है। कहा है कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, 405, 405 डिब्बे रखे जा सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया है ना, इतना क्लियर हो गया, 405 डिब्बे रखे जा सकते हैं। ओके, अब देखो, अब यहां आप लोग देख रहे हैं मीटर में दिया है, लेकिन ये डेसीमीटर में दिया गया है, इसीलिए हम 3 बार 10 से गुणा किए, मतलब ऊपर यानी अंश में 3 बार 10 से गुणा किए थे। जब 3 बार 10 से गुणा करेंगे 2 10 तो यानी 100, यानी 1 ये कट गया, 1 यानी हट गया है, तो इसीलिए केवल 1 10 किए, क्योंकि मतलब यहाँ जगह कम था इसीलिए यहाँ कर दिया। इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ काट दिए, 4 तिया 12, 4 छक 24, और देखो 2 दूना 4 2 पंचे 10 और 2 तिया 6 ये पूरा कट गया, तो यहाँ 9 बचा है, और 3 त्रिका 9 यहाँ बचा है, यहाँ 5 बचा है, गुणा कर दिया, पर 405 डिब्बे रखे जा सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को इनके सिरों से सिरा मिलाकर रखने पर निर्मित यानी जो बन गया है, कहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर भुजा है लेकिन वह घन है। अब घन के दोनों शीर्ष को अगर जोड़ दिया जाए, मिलाकर यानी जोड़ दिया जाए, अब जो निर्मित मतलब जो बन गया है, जो नया आकृत बन गया है, उसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कैसे, आपका सॉल्यूशन है, आप एक एक पॉइंट आप समझते चलिए। अब बताओ, 2 घनाभ का शीर्ष है, नहीं सॉरी घन का है ना, दिख रहा है कि नहीं, 2 घन का शीर्ष है ना, घन का शीर्ष है, ये है, ये घन है ना। अब ये भी एक घन है, चलो एक घन और बना देते हैं, ये भी एक घन है ना, ये देखो। अब इसी दोनों घन को अगर हम मिला दे, इसी दोनों घन को अगर हम मिला दे, तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां देखो आपका हो जाएगा, देखो अब यह मिला देते हैं, चलो एक थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं ना, यहाँ से देखो, एक मिनट, अब दोनों को मिला दे रहे हैं, यहाँ पहले यहाँ कर दे रहे हैं, है ना, ये वो आपका हो गया है, और ये आपका ये हो गया है ना, क्लियर हो गया। आप ऐसे समझते चलिए। ओके, अब इसको ये वाला यहां बना दिए, ये वाला यहां बना दिए, अब इसी को इसी में मिला दिया गया है। अब इसको अगर मिला दिया गया है, तो यहां देखो ये वाला ये हो गया है ना, ऐसे यही बना है, अब ये बन गया है, दोनों को मिला दिया गया है, अब ये आपका निर्मित हो गया है। अब इसी को कहा है, इसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो कहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है ना।
और ये भी 4 सेंटीमीटर है और आपका 4 सेंटीमीटर ऊंचाई भी है। क्लियर हो गया? यानी लंबाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई सब 4 सेंटीमीटर है। इतना समझ गए? इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी दो घन का शीर्ष है, अब इन्हीं दोनों शीर्ष को मिला दिया गया है। जब मिला दिए हैं ये आकृति बन गया है। यानी ये थोड़ा बड़ा बना है, ये छोटा है लेकिन ये भी थोड़ा बड़ा ही रहे, दोनों बराबर रहेगा। चलो बराबर ही कर देते हैं ताकि दिक्कत आप लोगों को ना हो, है ना। चलो इतना बड़ा कर देते हैं। अब ठीक है, अब बराबर तो दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। अब इन्हीं को मिला जब दिया गया आकृति बन गया। अब यहाँ आपको देख रहे हैं कि ये आयताकार कुछ दिख रहा है ना, घनाभ दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? घनाभ का यहाँ देखो, है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका क्या था? यानी 2 तो कॉमन था और आपका यल और बी था, यानी यल का गुणे आपका ऊंचाई था और सॉरी चौड़ाई था, लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस चौड़ाई और गुणे आपका ऊंचाई था, ऊंचाई मतलब है ना यच है, प्लस और आपका चौड़ाई और यल था, यानी ऊंचाई सॉरी ऊंचाई था और आपका लंबाई था, गुणा में था। यही तो था। अब इसी पे रख देते हैं तो बराबर आपका ये 2 तो पहले है, लंबाई। अब ये बताओ 4 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, ये टोटल लंबाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया 8 गुणे और आपका चौड़ाई 4 है, 4 कर दे रहे हैं, प्लस अब बी गुणे यच यानी 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 प्लस अब यहाँ देखो 4 है ऊंचाई, तो यहाँ 4 और गुणे यल, यल है ना, यल क्या है? 4 4 8, 8 हो गया। बस यही सॉल्व कर दो, है ना। 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 8 32। क्लियर? अब यहाँ 2 है, देखो इतना हो गया। अब यहाँ 2 कर देते हैं, 2 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, 32 और 32 हो गया 64, यहाँ 64 हो गया और प्लस 16, तो यहाँ प्लस 16 कर दे रहे हैं। तो 6 4 10 के 0 और 6 7 8 हो गया 80 और यहाँ 2 है और यहाँ गुणा 2 कर दे रहे हैं, 8 दूना 16 160 सेंटीमीटर दिया गया है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है 160 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? आपका जो कहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वह होगा जाएगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। पहले आपका जो घन था, घन का 2 शीर्ष है, इसको जब मिला दिए घनाकार आकृति ले लिया। तो 4 ये भुजा है, 4 ये है, तो 4 4 8 हो गया। आपका ये चौड़ाई जो 4 है और ये भी ऊंचाई 4 है और आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है। देखो आपका सॉल्यूशन है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? a√3, a√3 होता है, लेकिन इसका मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 4√3। तो ये बताओ a√3 होता है, इसका मान दिया गया है 4√3, इसी के बराबर ये होगा। तो ये बताओ ये √3 कट गया है, तो a बराबर आपका आ गया है 4 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। अब बताओ इस एक भुजा यानी हमें एक भुजा 4 हो गया है, तो आयतन यानी घन का जो सभी भुजाएं बराबर हो, यानी 3 भुजा है यानी सभी समान होगी, तो ए होगा ना, तो आयतन क्या होगा, आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ए क्यूब, यही तो होता है ए क्यूब। तो यहाँ देखो, तो यहाँ हो जाएगा 4 का क्यूब, यानी v बराबर आयतन बराबर हो जाएगा 4 का क्यूब, तो v बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64 बराबर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यों लगा रहे हैं, है ना, घन हो गया, क्लियर हो गया, घन हो गया है। ओके, अब बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर और आप छा फलक होता है, छा लिख दीजिए पर 6a स्क्वायर। ओके, अब बताओ a बराबर हमें मिला है 4, तो बराबर हो जाएगा 6 गुणे और a यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, यही तो होगा। तो यहाँ देखो 4 चौक 16, हाँ 16 छक्का 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये वर्ग सेंटीमीटर होगा और ये घन सेंटीमीटर होगा, यही आपका पूछा गया है। ओके, क्लियर हो गया। बस आप लोग एक एक चीज समझते चलिए, क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है ना, आप आसानी से निकाल लेंगे। ओके, तो बस आज इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में अगर नए चैप्टर के साथ, है ना, नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये कुछ अगर समझ में आया, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।